क्या चल रहा था? क्लास 10th का बायोलॉजी। क्लास 10th का बायोलॉजी। और बायोलॉजी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का अर्थ आप लोग समझ में आ रहा है? हर वो चीज जो बाहर निकाल देना है कि नहीं। तो शरीर से क्या बाहर निकालना? वेस्ट चीज जो हमारे लिए काम का चीज नहीं है, उसको क्या कर देना है? शरीर से बाहर निकाल देना है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र। तो मेन रूप से हम लोग देखे थे यूरिन के बारे में। यूरिन, यूरिन मतलब, ठीक है, यूरिन मतलब मूत्र। और इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर ही रहे थे। कल कुछ कुछ पार्ट इसका बताए थे, जिसको जो दिक्कत है वो कल का देख लेना, बाकी आज का हम लोग देख लेंगे। क्या चीज से? देखो, अगर आपको याद है तो कुछ याद करिए। याद हो रहा है? किडनी याद हो रहा है? इस प्रकार से इसमें होता है ना। बात समझ आ रही? जिसको हम लोग क्या कहते थे? मेडुला। और इसके जो आंतरिक ये भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? ये बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो यहीं पे इसी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कितना? 10 लाख। और एक तो हम लोग उसको जूम करके देखने का प्रयास कर, देखो तो उसका चेहरा देखोगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जो जो दिख रहा है, इसमें देखोगे तो इसमें जो है बाहर ये कुछ इस प्रकार से बना रहता है, और ये अंदर जाके फिर बाहर रहता है। देख रहा है कुछ? ये जितना मुंह है सबका सांप जैसा ये बाहर रहता है। और ये जो उसके सारा ये जो लूप है, ये लूप है जो ये जो हैनले का लूप है, ये कहाँ रहता है? उसके अंदर रहता है। और ये 10 लाख होता है। कितना? 10 लाख। और ये किससे जुड़ा होता है? ये इस प्रकार से यहाँ होता है, और इस प्रकार से ये यहाँ से फिर आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। और ये मेन एक याद है आपको? दूसरा कलर से कर देते हैं। यहाँ पे था मेन सिरा था ना, ये मेन सिरा से जुड़ जाएगा, और ये जुड़ करके फिर कहाँ चले जाएगा? जहां जहां जाना है उसको मेन रूप से शरीर के सभी भागों में वो ब्लड पहुंचाया जाता है। तो ये चीज है, देखेंगे उसी के बारे में। सबसे पहले देखो, ये संरचना है सबसे पहले ये, और इसको हम लोग कहते हैं कोशिका गुच्छ। क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ। यहां से याद करो, देखो यहां से ब्लड जाएगा। अब ब्लड जैसे जाएगा, इसमें बहुत सारा पतला पतला केशिका होता है, बहुत सारा पतला पतला केशिका होता है। और ये केशिका में क्या करेगा? वो दबाव पाता है। आपको याद है केशिका के जब बता रहे थे हम लोग, क्या बता रहे थे? कि जब वाहिनी से या फिर ये जो धमनी है, धमनी से जब केशिका बनेगा तो वो बहुत पतला पतला में विखंडित हो जाता है। और जब पतला पतला में विखंडित हो जाता है तो आप गौर करिएगा, वो चीज दबाव के कारण उससे क्या करता है? वो कुछ कुछ चीज उसमें से चुभ जाता है, यानी कि वो फिल्टर हो जाता है। आपको याद है लसिका इसी विधि से बना था। लसिका किस विधि से बना था? साफ हो गया सब? यही था ना। इसी प्रकार से इसमें भी क्या करेगा? यहाँ बहुत सारा पतला पतला केशिका में बंट जाता है, और केशिका में बंट जाने के कारण ये दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से ब्लड का प्रेशर पड़ता है, ब्लड का प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण कुछ कुछ चीज जो है इसके अंदर चले जाता है। क्या क्या चीज चला जाएगा सर अंदर में? तो वो चीज हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल ये यहाँ आया, और फिर यहाँ से क्या करेगा? ये ब्लड इस प्रकार से पार कर जाता है।
अब इसमें से तुम लोग बना लिया है, पूरा बना लिया, तो इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर के चले जाते हैं। ये इस प्रकार से पूरा लपेटा रहता है इसमें, आ रहा बात समझ में? ये पूरा लपेटा रहता है, समझिएगा, ये पूरा लपेटा हुआ रहता है, ये पूरा लपेटा हुआ रहता है। ये क्या करेगा, पूरा इसमें लपेटा हुआ रहता है। ये क्या है सर? ये फिर से आगे है धमनी, और ये धमनी का क्या काम है इसको हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां से ब्लड आएगा और वो आगे निकल जाएगा, एक काम हुआ। इसके बाद इसको हम लोग कहते हैं वोमिट संपुट। क्या कहते हैं? वोमिट संपुट। यही आकर के कुछ कुछ चीज वो स्टोर होता है, जो तुम वो क्षमता है ना, वो यही आके स्टोर होता है, समझना। फिर यहाँ से ये ब्लड, ये क्या बोलते हैं, ये इसी तरह जाएगा, और यहाँ इस जगह का नाम है, इस जगह का नाम है संपिष्ट कुंडलित नली, और यहां से इसका नाम है अभिवाही धमनी। इधर वाला अभिवाही, उधर वाला अपवाही। यहाँ पे चूंकि ये नजदीक है तो इसको समीपस्थ कुंडलित नली कहेंगे। और अब नीचे जाएंगे, ये पतला वाला अवरोही लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? संरचना बता दे रहे, सिर्फ याद रखना है। ये जैसे पतला होगा, पतला से नीचे जाएगा, और ये क्या कहलाएगा? अवरोही लूप। और चूंकि देखो अवरोही आरोही तुम लोग पढ़े हो ना, मैथ में पढ़ते हो। अवरोही मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा। क्या होता है? बड़ा से छोटा मीन्स घटते जा रहा है, यानी कि नीचे की ओर जा रहा है। तो ये नीचे की ओर जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? अवरोही। और यह ये ऊपर जाकर देख रहा की कहे? आरोही। और इसको ये जो आप जो देख रहे हैं यू आकार की आकृति, इसका नाम है हेनले का लूप। क्या नाम है? हेनले का लूप। फिर ये इधर आएगा, इसका दूसरा हो जाएगा दूरस्थ। ये दूर है तो दूरस्थ कुंडलित नली, और ये पास है तो संपिष्ट कुंडलित नली। ये समीप वाला है और ये दूर वाला है। फिर ये जाकर के किस में मिल जाएगा? संग्राहक नली में। संग्राहक नली आपको सर यहाँ दिखा रहे हैं, ये इसमें जाकर के यहाँ पे इस प्रकार मिल जाता है। ये संग्राहक नली कई होता है, और इसमें सिर्फ एक वो नहीं जुटता है। अब मान लो यार दूसरा नेफ्रॉन बनाएगा, दूसरा इसमें जुटेगा, कोई उधर से आया इसमें जुटेगा, कोई इधर से आया जुटेगा, कई रहता है, बात समझ आ रही? और ये जाकर के इसी प्रकार से वो जुटते जाता है, और जुट करके वो किस में मिल जाएगा? यहाँ पे वो जो है धमनी और सिरा में जाकर के वो अटैच हो जाता है, और यहाँ से फिर ब्लड आगे निकल जाता है। फिलहाल अब हम लोग देखेंगे चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके। देखो, मूत्र का निर्माण यानी कि पेशाब का निर्माण कहाँ होगा? वृक्काणु में। अब कल हम बताए थे, कहे कि सर कल बताए थे, क्या बताए थे? कल बताए थे वृक्क में होता है। क्या बताए थे? वृक्क में होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है। कल बताए थे, यानी कि किडनी में होता है। सर किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन होता है, किडनी के अंदर ही वृक्काणु होता है। अगर ऑप्शन में दोनों रहा, वृक्क रहा और वृक्काणु रहा, यानी कि नेफ्रॉन रहा और किडनी रहा, किडनी समझ में आ रहा है? यानी कि इसको किडनी कहते हैं, और ये जो बनाए हैं उसको क्या कहते हैं? उसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन अगर आंसर रहा और वृक्क रहा दोनों, तो आंसर मारना पड़ेगा तुमको नेफ्रॉन। समझ में आ रही? क्योंकि वो ज्यादा डिटेल मांग रहा है। अगर डिटेल मांग रहा है तो इसके अंदर होता है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन एग्जैक्ट आंसर पकड़ना पड़ेगा आपको। एक्चुअली पेशाब बनाता कौन है? नेफ्रॉन बनाता है, लेकिन नेफ्रॉन है कहाँ? किडनी के अंदर। अगर नेफ्रॉन आंसर नहीं रहा तो आपको क्या मारना पड़ेगा? किडनी मारना पड़ेगा, यानी कि वृक्क मारना पड़ेगा। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लियर कर लो। अच्छा, मूत्र में क्या क्या होता है? तो 95% उसमें पानी होता है। 95% पानी होता है। कुछ कुछ उसमें यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। कितना? 2%। कितना? इसके अलावा और भी बहुत सारा, देखो 10-12 गो इसमें छोटा छोटा तत्व होता है, तो सभी को आपको याद नहीं रखना, पर एक है जो मेन रूप से आपको ये चीज ध्यान रखना। पूछ देता है कि यूरिया कितना प्रतिशत होता है पेशाब में, तो कितना प्रतिशत हो गया? 2%। अच्छा, मूत्र में गंध होता है एक प्रकार का, बस समझे? बहुत खतरनाक गंध होता है। वो गंध किसके कारण होता है?
अमोनिया के कारण। किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण। और बढ़ जाएंगे, आप गौर करिएगा तो मूत्र का रंग होता है पीला। जैसे ताजा मूत्र रहेगा तो उसका कलर व्हाइट ही रहता है, लेकिन तुम मान लो तुम 3 घंटा से किए नहीं हो, या फिर तुम्हारा हो जाता है ना कभी तबीयत वगैरह खराब है दवा प्रेशर की वजह से, तो उसका रंग पीला हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? पेशाब का निर्माण होता है किडनी में, यानी कि वृकाणु में। लेकिन यूरिया बनता है, यूरिया जो बनता है वो लीवर में ही बनता है। लीवर से वो आया है यूरिया। जो आप यूरिया बाहर कर रहे हैं ना पेशाब में पानी के साथ, वो कहाँ बना है? वो लीवर में बना है। कहाँ बना है? लीवर में। तो पूछ देता है अगर कभी, तो आपको ध्यान रखना है कि यूरिया बनता है लीवर में, लेकिन उसको छान करके अलग कहाँ कर लिया गया? किडनी में। क्योंकि यही ना अलग करेगा, यही मेन हीरो है जो सभी चीज को फिल्टर करके आपको दे रहा शुद्ध चीज को करने का। ठीक है, तो ये चीज है, ध्यान रखना चीजों को। तो यूरिया बनेगा कहाँ पे? यकृत में। आगे इसका पीएच वैल्यू दे दिया है 4.8 से लेकर के 8.5 से। तो ये साधारण है, इसको तो खैर केमिस्ट्री में भी दिखाया गया है कि नहीं? आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया निम्न 3 चरण से पूरी होती है। कौन कौन सी प्रक्रिया है? गौर करिएगा। पहला है फिल्टरेशन। क्या है पहला? फिल्टरेशन, यानी कि निस्यंदन। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माने एकदम छोटा छोटा चीज को भी क्या कर लेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। सबसे एकदम छोटा छोटा चीज को फिल्टर कर देता है। एकदम पतला से पतला, छोटा से छोटा चीज को फिल्टर कर देता है। याद रखना, पहला प्रक्रिया क्या कहलाता है? निस्यंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन, एक ही बात है। तो निस्यंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्यंदन। अब समझिएगा निस्यंदन में होता क्या है वो अभी समझाएंगे, आप समझिए। कहता है जब रुधिर वृकाणु में केशिका गुच्छ से होकर गुजरता है, अभिवाही धमनी से यहां से ब्लड जा रहा है, अभिवाही धमनी से ब्लड जाएगा और बोलता है जब वृकाणु में, वृकाणु माने नेफ्रॉन में केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ इसी को कहते हैं, केशिका गुच्छ इसी को हम लोग, और भी इसका नाम है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। तो याद रखना, ग्लोमेरुलस कभी कभी लिख देता है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस अंग्रेजी नाम भी कभी कभी, बहुत फेमस नाम है इसीलिए इसको हिंदी ज्यादा अंग्रेजी यूज करता है। तो जब यहां से ये किस में जाता है? कोशिका गुच्छ में जाता है। क्या? ब्लड कहां जाता है? कोशिका गुच्छ में जाता है। तब रुधिर का दाब के कारण, तब ब्लड का प्रेशर के कारण, ब्लड का प्रेशर के कारण, क्योंकि वहां पे जो है केशिका में बट गया ना, यहाँ पे ये क्या हो गया? ये धमनी जो है केशिका में बट गया। अब पतला पाइप हो गया तो प्रेशर ज्यादा मारेगा ब्लड, और ब्लड ज्यादा प्रेशर वहां मारता है, जिसके कारण नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का मतलब जिसमें जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, इसमें नाइट्रोजन होता है। तो ये सारा पदार्थ क्या होता है? ये सारा पदार्थ वर्ज्य पदार्थ माने हानिकारक पदार्थ, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, वृक्क में रुधिर से अलग होकर वोमेट संपुट में आना निस्यंदन या छनन कहलाता है। तो ये सब सारा चीज क्या? यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सब चीज क्या करता है? ये सब छन जाता है प्रेशर की वजह से, वो इसके अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है? इसके अंदर, इसके अंदर आ गया। समझ में आया कुछ बात? पहला प्रोसेस पूरा हुआ। पहला प्रोसेस याद रखिए, क्या हुआ? ब्लड, जब यहां से ब्लड जाता है तो कोशिका गुच्छ में ब्लड की प्रेशर की वजह से, ब्लड की, खून की या फिर रक्त की दाब के वजह से वो नाइट्रोजन, जितना नाइट्रोजन वाला जितना पदार्थ है वो सारा क्या करता है? वो सारा अलग हो जाता है, छन करके इसमें आ जाता है। सिर्फ यही नहीं, पानी भी इसके साथ आता है। पानी बहुत मात्रा में आता है। समझ में आ रही बात? बहुत मात्रा में पानी भी आता है, इसके अंदर आ गया। समझ में आया एक बात?
पहला प्रोसेस हुआ। अब ये कहाँ जाएगा आगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और देख लो। दूसरा होगा पुनः पुनर्अवशोषण या रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता है सर, कि एक बार ये एब्जॉर्ब किया, एक बार ये छाना तो आपको बता दिए कि बहुत सारा ऐसा चीज को ये छान लेता है जो उपयोगी भी है, हमारे लिए उपयोगी है, ओकरो निकाल दिया ये बाहर। समझ में आ रही बात। जैसे हमारे लिए उपयोगी क्या क्या चीज है सर, तो हमारे लिए उपयोगी मान लो तुम ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है, प्रचुर मात्रा में जल है। आपको याद है 180 लीटर, कितना 180 लीटर ही रोज का रोज यहाँ पे प्रोसेस में अपना लाता है। 180 लीटर यहाँ पे फिल्टर करता है पानी। अब सोचो 180 लीटर पूरा फिल्टर करके बाहर ही निकाल देगा, शरीर में बचेगा क्या, है ना। तो उसको पुनः फिर से वो अपने शरीर के अंदर अपने चीजों में वो अब्जॉर्ब करेगा, फिर से वो वापस लेगा। तो वापस लेगा, अब क्या करेगा, पुनः अवशोषण करेगा। कहता है प्रारंभिक निस्यंदन, यानी कि पहला जो काम हुआ यहाँ जो कोशिका गुच्छ में हुआ, उसको केशिका गुच्छ में हुआ, केशिका गुच्छ में जो प्रारंभिक निस्यंदन हुआ उससे कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या लवण प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। तो ये बहुत मात्रा में जल वगैरह रह जाता है, तो इसको क्या करेगा, पुनः फिर वो एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से क्या कर लेगा, वो वापस इसको दे देगा। ये यहाँ जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ ब्लड है ना, हम बता रहे हैं इसको कि ये सारा इसमें जो है लपेटा हुआ है, पूरी तरह से अपना जाल बिछाया हुआ, पूरा जाल है ये। हम इसको नहीं बनाया ज्यादा, क्यों, कारण है क्योंकि ज्यादा गिजिर गिजिर कर देंगे समझ नहीं आएगा। तो पूरा जाल है और ये पूरा क्या करेगा, इसमें एब्जॉर्ब, फिर से वो ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसके अंदर जो है, समझ में आया बात। दूसरा काम प्रोसेस कंप्लीट हुआ, दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तीसरा, अब तीसरा बार में क्या होता है, जब मूत्र विकाणु के नलिकाकार भाग में आगे प्रवाहित होता है तो रुधिर केशिकाएं कुछ अवांछित पदार्थ को सक्रिय रूप से मूत्र में स्रावित कर देता है। समझना, इसमें से पहले हम बताया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये, माने बहुत पतला पतला चीज को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाता है, सोख पाता है। तो यहाँ पे जो मोटा चीज रहा, जो कुछ ऐसा रहा जो जरूरत है उसको पार होना, लेकिन मोटा रहा तो वो पार नहीं हो पाया, तो क्या करेगा, ये इधर से आएगा इस ब्लड के माध्यम से और यहाँ पे ये क्या करेगा, फिर से वो उसको वापस यहाँ पे दे देता है, यहाँ पे दे देता है इस पाइप में, और इस पाइप में दे दिया, फिर ये अपना लेकर के इसमें दे दिया, और यहाँ से फिर निकल जाएगा वो कहाँ पे, धमनी में, और धमनी सिरा से होते हुए फिर वो जहाँ जाना है निकल जाएगा। समझ में आया कुछ बात, 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ, आई बात समझ में। क्या स्टेप में कंप्लीट हुआ, 3 स्टेप में, और तीनों स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अब यही चीज को कल भी अगर तुम कहोगे तो हम लिखवाएंगे, क्योंकि इसका कार्य विधि समझाना है। अब कार्य विधि कुछ नहीं है सर, कार्य विधि क्या है, तो यही चीज फिर से लिखा हुआ मिलेगा तुमको कि इसको क्या क्या पहले हुआ, पहले निस्यंदन में क्या क्या हुआ, इसको पूरा पैराग्राफ पूरे लिख देना है। समझ में आई बात। पहला काम, पहला यहाँ पे काम हुआ, यहाँ पे सारा जो इसके अंदर आया, मान लो कुछ अच्छा चीज भी आ गया तो उसको फिर से पुनः एब्जॉर्ब करेगा, पुनः एब्जॉर्ब किया, इधर जो है एब्जॉर्ब कर लिया। और तीसरा बार में क्या होगा, इसमें जो तुम मान लो कुछ ठोस पदार्थ जो बड़ा चीज नहीं निकल पाया, वो यहाँ पे आकर के वो इसको दे देगा। यही 3 चीज होता है। 3 बार में हो गया कंप्लीट, तुम्हारा टॉयलेट बन के तैयार है। कितना, एक दिन में 1.5 लीटर के आसपास, कितना, एक दिन में 1.5 लीटर के आसपास। ये जनरल बात है।